तो चलिए आज की इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नावली 5.3 का हमने यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। आज के इस वीडियो में आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर जो भी बच्चे अगर नए हैं उनके लिए सूचना ये है कि देखिए इस चैनल पे आपको पूरे मैथ के मॉडल पेपर और भी हो सकते हैं और भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे कॉपी पे लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, सब कुछ चीज़ें इसी चैनल पे मिलेंगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इस सारे सवालों को प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखें, तीसरा क्वेश्चन है एक एपी में इसमें दिया हुआ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन और एसएन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने देखो आप लोगों को फार्मूला बताया था। ठीक है, कौन कौन फार्मूला था एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो ये नवा पद निकालने का फार्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये फार्मूला था। और क्या था फार्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था सम निकालने का, मतलब योगफल निकालने का, समांतर श्रेणी के योगफल निकालने का फार्मूला था। एक और था, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो एन बाई टू ए प्लस ए एन था। ठीक, ये सभी फार्मूले थे। हम सभी इसी सभी फार्मूलों को यूज करके जो है यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखें प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि दिया है ए बराबर दिया हुआ 5, उसके बाद डी बराबर दिया हुआ है 3, ए एन बराबर दिया हुआ है 50। ठीक है, तो एन और एस एन निकालना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे यहाँ पर इसका हल लिख देंगे। ठीक, ऐसे तो ये देखो ए एन कितना है 50 बराबर ए 5, एन तो निकालना है तो एन को ऐसे रहने दो, और डी जो है वो 3 दिया है। तो देखो कितना हो जाएगा 50, इसको इधर लाओ तो -5 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3 ऐसे रहने दो। ठीक, अब देखो यहाँ हो जाएगा 45 और यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ऐसे। ठीक, एन माइनस 1 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 15 और प्लस 1, अर्थात एन बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, एन बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि एन का एक मान निकल गया। अब निकालना है एस एन, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। एक तरीके से और भी लगा सकते थे, अभी मैं बता दूंगा। पहले इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16/2 ए की जगह पे 5 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1, और डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऐसे हो गया। ठीक, अब देखो 2 8 16 8 हो गया, 10 प्लस 15 3 45 ऐसे हो गया 8, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 55। ठीक, अब ये देखो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 40 × 4 = 44, तो 440 आ गया। तो ये सी एन बराबर कितना आ गया 444। ठीक,
ये हो गया। यहाँ पर देखो हमने बताया था कि एक और फार्मूला लगा सकते हैं, वो क्या, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक, ये फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे, 16/2 हो जाएगा, ए की जगह पे 5 और ए एन भी दिया हुआ 50 ऐसे। तो देखो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 8 हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 5 55, और 50 और 5 55 का गुणा जब करेंगे तो 440 आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगा के भी सॉल्व हो जाएगा। जब ए और ए एन दिया रहे तो यही वाला लगा सकते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 7, ए 13 बराबर दिया हुआ 35, डी निकालना है और यस 13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए 13 बराबर 35, तो ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं बराबर 35। ए का मान दिया हुआ है, ए की जगह पे 7 रखे और 12 डी बराबर 35। अब देखो 12 डी को ऐसे रखा और 7 को इधर भेज दिया, तो 7 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हाँ 12 को भी पक्षांतर करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 28/12 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 के 2, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 7 14 और 2 3 6, अर्थात डी बराबर जो आ गया वो 7/3 आ गया है। एक आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखो यस 13 क्या हो जाएगा, n/2। अभी बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमको डी पता हो गया, ए पता हो गया, तो यस में ए एन अभी नहीं पता है, तो ए एन नहीं पता है, तो एन पता करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यस 13 निकालने के लिए आपको पता है कि यस एन का फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना निकाले, यस 13 निकालना, अर्थात n की जगह पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यस 13 बराबर 13/2, 2 गुणे ए की जगह पे हो जाएगा 7 और प्लस n 13 माइनस 1 और डी की जगह पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/3 ऐसे। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखें तो 13/2 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 12 गुणे 7/3, 3 के 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 13/2 और 14 और प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा ऐसे। 13/2 गुणे 8 4 12 और 2 1 3 1 हो जाएगा 4 ऐसे। ठीक, इसको 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 के 2, तो 13 गुणे 21 हो जाएगा। और 13 गुणे 21, 3 1 2 3 6 और 2 1 2, 3 7 2, तो 200 कितना हो जाएगा, 73, 273 हो जाएगा। तो यस 13 कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की भी मान चाहिए था और यस 13 की भी मान चाहिए था, जो कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखें, उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखें तीसरा नंबर में जो दिया है वो है, दिया है ए 12 बराबर 37 और डी बराबर दिया हुआ 3, ए पता करना है और यस 12 पता करना है। तो बच्चों ये एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। ठीक है, कुछ इसमें नहीं करना है। चलिए हम फिर भी लगवा देते हैं। तो देखें इसमें हो जाएगा ए 12 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं इसको। तो ए 12 दिया हुआ 37 और ए निकालना, तो ए को ऐसे रहने दे 11 और गुणे 3 हो जाएगा। तो 37 बराबर ए प्लस 11 3 33 हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 बराबर ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ए बराबर 4 हो गया। ठीक, तो ए का जब मान आ गया तो यस 12 निकाल लेते हैं हम। तो यस 12 निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि यस एन बराबर n/2 2a और प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखें n/2 अर्थात यहाँ पर यस 12 निकालना है तो n की जगह पे हो जाएगा 12, 12/2 गुणे 2। ए की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, ए की जगह पे अभी हमने निकाला 4, 12-1 और डी की जगह पे हो जाएगा 3 ऐसे। ठीक, फिर देखें 2 छक्के 12, तो यहाँ पर होगा 6, 4 दूना 8 प्लस ये देखो 11 हो जाएगा, 11 गुणे 3। ठीक है, तो 6, 8 और प्लस हो जाएगा 33। ठीक, ऐसे 6 और 8 है 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 41 हो गया। और जब गुणा करेंगे तो 6 और 6 चौक 24, 246। तो ये 12 कितना हो गया 246। तो ये आंसर हो जाएगा ए बराबर 4 और हो जाएगा यस बराबर 246। तो ये हो गया आंसर। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर को चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर में दिया हुआ है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो निकालना है D क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और क्या हो जाएगा A10 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें दिया हुआ A3 दिया हुआ, A3 बराबर क्या हो जाएगा A+2D। और A+2D का मतलब क्या हो जाएगा 15 बराबर A+2D समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद दिया हुआ S10 बराबर 125 और S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n-1 और n कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर n भी यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 माइनस और इंटू डी हो जाएगा और बराबर दिया हुआ 125 ऐसे हो जाएगा। 2 25 10 अंदर गुणा कराएंगे, अभी रहने दो गुणा कराने के लिए। 2a प्लस 9d हो जाएगा और बराबर 125। 5 इधर गुणा में है पूरे के, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 125 बट्टे जो है वो 5 हो जाएगा। काट दो, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर बना लेंगे 2। ठीक, अब देखो यहाँ से एक वेरिएबल को, एक चर को रिमूव करना होगा। तो देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है। मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देता हूँ। ठीक है, तो लिखूँगा समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर। ठीक है, तो 2 से जब गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। 2a प्लस 4d बराबर 30, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करता हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाते हैं तो समीकरण 2 देखो यहाँ पर है 2a प्लस 9d बराबर 25। 2a प्लस 9d बराबर 25। तो 2a प्लस 9d और उधर 25 था तो यहाँ पर अब घटाना है तो ऐसे करेंगे और 2a प्लस 4d बराबर 30 माइनस 25 माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 में से घटा रहे हैं 3 को तो ऐसे हो जाएगा। अब देखें इसको खोल देते हैं 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये देखो 2a कट जाएगा 9d माइनस 4d कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा बराबर ऐसे -5। तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -5 अपान 5, ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो d बराबर आ गया कितना -1 आ गया। एक तो उत्तर ये आ गया। उसके बाद फिर दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा a
A10 निकालना है। तो A10 क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 9D हो जाएगा। A प्लस 9D, A कितना यहाँ पर हमको दिया हुआ है, A अभी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अच्छा, A तो अभी नहीं निकाला, तो चलो A भी निकाल लेते हैं बच्चों। पहले इसको अभी काटते हैं, अभी बाद में निकालते हैं। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 15 बराबर A प्लस 2D, 15 बराबर A प्लस 2D है। तो 15 को ऐसे ही रहने दो, ये काट देते हैं, A और प्लस 2 और D की जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो A -2 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो क्या हो जाएगा, A बराबर 15 और प्लस ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में तो हो जाएगा A बराबर 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से A का मान और D का मान आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे A10। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा बच्चों 9D। तो A तो 17 हो गया और 9 और गुणे -1, ठीक है। तो ये 17 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 8 बचेगा। तो 810 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 810 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि यही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तो बढ़िया से ध्यान से समझ के इसको क्या करना है, लगाना है। 5वें नंबर में देखो दिया हुआ है D बराबर 5 दिया हुआ है और यस 9 बराबर दिया हुआ 75। तो A और A9 बताना है, A और A9 बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। तो D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है। तो S9 का फार्मूला लगाते हैं, S9 वही वाला बच्चों, SN बराबर n/2। तो यहाँ पर देखो 9/2 हो जाएगा। 2A का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है। n हो जाएगा 9 -1 और D जो है वो दिया हुआ है 5, ऐसे, ठीक। तो देखो, और यस 9 दिया हुआ 75, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9/2, चलो एक बार ऐसे लिख लेता हूँ। 2A प्लस 9 में से 1 घटेगा, बचेगा 8, 8 और 5 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 40, ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9/2 और 2 कॉमन इसमें से ले लिया तो A प्लस 20 बचेगा। ये देखो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 9 इसके साथ गुणा में बचेगा और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 75/9 और A प्लस 20 हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो मैं यहीं पर ही सॉल्व करा रहा हूँ इसको, यहाँ पर, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 दूना 6 और 3 5 15 और 3 त्रिका 9, तो 25/3 यहाँ पर बचेगा। तो ये हो जाएगा 25/3 और बराबर हो जाएगा A प्लस 20। तो 25/3 माइनस हो जाएगा 20 और बराबर हो जाएगा A, ठीक। तो यहाँ बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पर जाएगा 25 गुणे 1 और -20 गुणे 3 हो जाएगा बराबर A। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 25 और 20 दिया 60 और बट्टे 3 हो जाएगा बराबर A। तो 60 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 5 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे 3, तो -35/3 ये A बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये A बराबर आ गया। अब निकालना है A9 बराबर। तो D भी पता है और A भी पता है, तो A9 लिखेंगे A प्लस 8D। तो A कितना है, A अभी हमने निकाला -35/3 प्लस 8 और D जो है वो है 5, ऐसे हो जाएगा। तो देखो -35/3 प्लस हो जाएगा 40।
इसको देखो बटे 1 कर सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक। -35 और गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 40 और गुणे 3 हो जाएगा। तो -35 और प्लस 40 बटे 3 बराबर 5 बटे 3। A9 बराबर हो जाएगा 5 बटे 3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये था 5वां नंबर क्वेश्चन।